हेलो बच्चों, मिनर्वा एजुकेयर्स की कॉन्सेप्ट लर्निंग क्लास में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 8th की वर्कबुक के वर्कशीट नंबर 1 को सॉल्व करेंगे, 1 और 2 को। तो बच्चों ध्यान दें, ये है वर्कशीट नंबर 1। कॉम्पिटेंसी, लिसन्स टू शॉर्ट फ्रेजेस, कमांड्स, डिक्टेशन एंड रिस्पोंड एप्रोप्रिएटली। बच्चों इसका अर्थ है कि इस वर्कशीट को पढ़ने पर हमें किस चीज की योग्यता हासिल हो पाएगी, दक्ष हो पाएंगे। शॉर्ट फ्रेजेस यानी ये फ्रेजेस का मतलब होता है वाक्यांश, यानी जो सेंटेंस होता है, वाक्य होता है, उसका एक हिस्सा होता है, पूरा वाक्य नहीं होता है। लेकिन जिस तरीके से वाक्य का अर्थ निकलता है, मीनिंगफुल सेंटेंस होता है, वैसे ही इस शॉर्ट फ्रेजेस का भी कुछ अर्थ निकलता है, यानी ये मीनिंगफुल होता है। ये शब्दों का एक समूह है, तो नहीं होता है, पूरा वाक्य तो नहीं होता है, लेकिन कोई ना कोई अर्थ जरूर देता है। बच्चों कभी कभी एक शब्द भी, यानी अकेला एक शब्द भी फ्रेज का काम करता है। दूसरा है कमांड्स। कमांड का मतलब होता है आज्ञा देना या आदेश देना। थर्ड लेटर है डिक्टेशन। डिक्टेशन का मतलब होता है श्रुत लेख। ये क्या होता है? किसी और के द्वारा कही गई बात को जब हम लिखते हैं तो उसको हम श्रुत लेख कहते हैं, और इंग्लिश में डिक्टेशन। यानी कोई हमें कमांड देता है, कोई हमें बताता है और हम उसको लिखते हैं, तो वो डिक्टेशन होता है। तो इन चीजों को हमें समझना है, और जो भी इस वर्कशीट में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको आप उनका रिस्पॉन्ड यानी उत्तर अप्रोप्रिएटली यानी उचित समझ के अच्छे से देना है, उचित उत्तर देना है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फॉलो द कमांड्स गिवन बाय योर टीचर एंड एक्ट देम। बच्चों अपने टीचर के द्वारा जो कमांड या आदेश या आज्ञा दी जाती है उसके अनुसार हमारे को एक्ट करना है, यानी उसी तरीके जैसे कहे वैसे करना है। देखिए जैसे टीचर कहता है टर्न अराउंड यानी मुड़ जाओ, तो आपको मुड़ना है। नेक्स्ट कमांड है टच योर वेस्ट। टच का मतलब छूना, वेस्ट का मतलब कमर, तो अपने हाथों से अपने को कमर को छूना है। नेक्स्ट कमांड है ब्लिंक योर आईज। ब्लिंक का मतलब होता है झपकाना, अपनी आंखों को झपकाओ, तो आपको अपनी आंखों को झपकाना है। और यानी खोलना बंद करना, खोलना बंद करने को झपकाना बोलते हैं। नेक्स्ट और लास्ट कमांड है वॉश योर हैंड्स, यानी अपने हाथों को धो, तो आप हाथ धोने वाला काम कर सकते हैं। साउट आउट एंड राइट द करेक्ट कमांड इन द बॉक्स। साउट आउट का मतलब होता है जोर देकर तेज आवाज में बोलना, और ये जो कमांड है आपको दी जा रही है उसको आपको करेक्ट बॉक्स में लिखना है। तो देखिए इनमें है क्लोज द टैप, ये वाली कमांड है, यानी नल को बंद करो। वेकअप यानी जागो, उठो। जब हम सोते रहते हैं नींद से, तो हम नींद से जागने को हम वेकअप बोलते हैं कि उठो, जागो। लाइन अप, लाइन अप का मतलब होता है लाइन बनाना या कतार बनाना। जैसे हम प्रार्थना सभा में या प्रेयर में जब खड़े होते हैं तो हमें लाइन बनानी पड़ती है, तो उसको बोलते हैं लाइन अप, यानी लाइन बनाओ, कतार बनाओ। कवर यूर फेस। कवर यूर फेस का मतलब होता है अपने मुंह को ढको। तो ये कमांड्स है। अब ये अकॉर्डिंग टू सेंटेंस हमें समझना है और करना है। फर्स्ट देखिए, प्रीति हैज कफ एंड कोल्ड। अगर प्रीति को कफ है, कफ एंड कोल्ड का मतलब खांसी जुकाम है, तो बच्चों खांसी जुकाम एक कम्युनिकेबल डिजीज में आता है, यानी संक्रमण वाली बीमारी में आता है। अगर हम खांसी जुकाम है और बाकी बच्चों के साथ हम बैठेंगे तो धीरे धीरे ये चीजें उनमें भी हो जाती है। इसीलिए जब खांसी जुकाम हो जाए तो हमें मास्क लगाना चाहिए, मुंह को ढकना चाहिए खांसते समय, ताकि ये बीमारी दूसरों को नहीं फैले। तो टीचर यानी कमांड देते हैं इसमें। देखो प्रीति है कफ एंड कोल्ड, प्रीति को अगर कफ और कोल्ड है तो हम उसको कौन सी कमांड देंगे? तो उसमें देंगे मुंह को ढकने वाली, यानी कवर यूर फेस। तो आपको यहाँ पे लिखना है कवर यूर फेस, यानी अपने मुंह को ढको। सेकंड सेंटेंस है देखिए, यू आर वेस्टिंग वाटर। वेस्टिंग का मतलब होता है बर्बाद करना। देखो फोटो में भी दिख रहा, बाल्टी भरी हुई है पानी की और नीचे गिर रहा पानी, तो ये पानी वेस्ट हो रहा है। तो हम क्या कमांड देंगे कि नल को बंद करना है,
तो बच्चों कौन सी कमांड है? क्लोज द टैप, यानी नल को बंद करो। ये यहाँ पे लिख देंगे, क्लोज द टैप, यानी नल को बंद करो। बच्चों नेक्स्ट और थर्ड है गोइंग टू स्कूल असेंबली। स्कूल असेंबली, जैसे आप सुबह प्रार्थना करते हैं तो उसको हम प्रार्थना सभा बोलते हैं, यानी प्रेयर असेंबली। उसी तरीके से बच्चों स्कूल में बहुत सारे फंक्शंस जो हम सेलिब्रेट करते हैं, तो उस टाइम पे हम सब बच्चे स्कूल वाले एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं और कोई एंटरटेनमेंट वाला, मनोरंजन वाला, लाइक इज गांधी जयंती, बाल दिवस, हम चिल्ड्रंस डे मनाते हैं, टीचर्स डे मनाते हैं, और इसी तरीके से 26 जनवरी यानी इंडिपेंडेंस डे है, रिपब्लिक डे है, और भी हम कार्यक्रम सेलिब्रेट करते हैं। तो सब बच्चे स्कूल के इकट्ठे होते हैं और ऐसा कार्यक्रम करते हैं, तो उसको हम स्कूल असेंबली, यानी पूरी स्कूल के बच्चों का एक सभा आयोजित करने को हम स्कूल असेंबली बोलते हैं। तो गोइंग टू स्कूल असेंबली, तो इसमें हमें क्या करना, कमांड देनी है, इसमें देनी है लाइन अप। जब हम असेंबली में होते हैं, जैसे प्रार्थना में भी होते हैं, तो हमें लाइन बनानी होती है। तो लिखिए लाइन अप, लाइन अप यानी लाइन बनाओ, कतार बनाओ। और नंबर 4 है वरुण इज गेटिंग लेट फॉर स्कूल। वरुण स्कूल जाने में लेट हो रहा है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, वेक अप, यानी कि मतलब लेट हो जाओगे तो उठो, स्कूल से लेट हो जाओगे। और मुझे लगता है और आपको भी अपने पेरेंट्स जो है रोज ये कमांड देते हैं, क्योंकि स्कूल से लेट नहीं हो जाए आप, तो वो कमांड है वेक अप। वेक अप यानी उठो, यानी नींद से जागो। तो बच्चों ये वर्कशीट नंबर 1, जिसमें हमने शॉर्ट फ्रेजेस, ये जो जितने भी थे शॉर्ट फ्रेजेस हैं, और या कमांड्स बोलो या डिक्टेशन बोलो, क्योंकि यहाँ पे टीचर आपको बोल रहे हैं और आपको ये चीज़ें लिखनी है, तो डिक्टेशन का रूप है। और ये शॉर्ट सेंटेंसेज है, इसीलिए हम इनको फ्रेज भी बोलेंगे। और यही चीज़ हमें टीचर्स जो है आदेश दे रहे हैं, यानी कमांड दे रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं, तो इनको हम कमांड्स भी बोल सकते हैं। तो शॉर्ट फ्रेजेस, कमांड्स और डिक्टेशन के बारे में आप समझ गए होंगे। अब वर्कशीट नंबर 2 ध्यान दें बच्चों, इसमें क्या है कॉम्पिटेंसी। देखिए, कंडक्ट शॉर्ट इंटरव्यूज अप्रोप्रिएटली। इंटरव्यूज का मतलब होता है साक्षात्कार, यानी अपनी जानकारी जब कोई दूसरा पूछता है तो हम उस जानकारी को उनको अच्छे से बताएं। तो इसमें हमें कैसे करना है, गिवन बिलो आर सम क्वेश्चंस, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं। मेक ए पेयर, पेयर का मतलब होता है जोड़ा बनाना, विद योर फ्रेंड्स, यानी अपने फ्रेंड्स में से आपस में कुछ ग्रुप से जोड़ा बना सकते हैं। एक एक फ्रेंड एक क्वेश्चन पूछेगा, दूसरा आंसर देगा, और दूसरा पूछेगा, फर्स्ट वाला आंसर देगा। तो इस तरीके से हम पेयर बनाएंगे इन क्लास एंड आस्क ईच अदर, और एक दूसरे से वो पूछेंगे। ईच अदर का मतलब एक दूसरे से पूछेंगे दीज क्वेश्चंस, ये क्वेश्चन, ये जो प्रश्न दिए हुए हैं आप पेयर बना के अपने फ्रेंड से एक दूसरे से पूछें। देन राइट आंसर इन गिवन स्पेस, और जब आप पूछ ले, आपके समझ में आ जाए, तो हम फिर उसको लिखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर ए है, व्हाट इज योर नेम, कि आपका नाम क्या है। तो आपका नाम क्या है, तो इसका आंसर देंगे कि माई नेम इज। तो देखिए लिखिए माई नेम इज। अब बच्चों यहाँ पे आपका नाम लिखना है, माई नेम इज क्या है, तो आपका नाम यहाँ पे लिखना है कि मेरा नाम ये है। दूसरा है क्वेश्चन नंबर बी, वेयर डू यू लिव। वेयर मीन्स कहाँ, व्हाट मीन्स क्या था, क्या है, वेयर मीन्स कहाँ, यानी आप कहाँ रहते हैं। तो आप कहाँ रहते हैं, तो लिखेंगे आई लिव इन। अब यहाँ पे आपके गांव या आपके शहर का जो भी नाम हो वो यहाँ पे आपको लिखना है कि मैं यहाँ रहता हूँ। क्वेश्चन नंबर सी, इन विच क्लास डू यू स्टडी, यानी आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं। तो आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं वो लिखेंगे। तो आप आई स्टडी, स्टडी मीन्स होता है अध्ययन करना, इन क्लास। अब बच्चों आप सभी, क्योंकि 8th का है वर्कबुक, तो 8th क्लास लिख देंगे, 8th। आई स्टडी इन क्लास 8th, यानी मैं कक्षा 8 में पढ़ता हूँ। नेक्स्ट है, हाउ फार इज यूर स्कूल फ्रॉम यूर हाउस, यानी हाउ फार का मतलब कितना दूर, कितने दूर है यूर स्कूल, आपकी स्कूल, फ्रॉम यूर हाउस यानी आपके घर से, आपके घर से स्कूल की दूरी कितनी है, तो आप बताएंगे। तो देखिए इसका आंसर है माई हाउस
इज, अभी कितना दूर है, मीटर है या किलोमीटर है, तो आप जितना भी मीटर या किलोमीटर है वो लिखेंगे। जैसे आधा किलोमीटर है, 1 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर है, तो आप यहाँ पे अगर 1 किलोमीटर है तो 1 कर देंगे, 2 किलोमीटर है तो 2 कर देंगे, 3 किलोमीटर है तो 3 किलोमीटर कर देंगे, 3 कर देंगे। किलोमीटर अवे फ्रॉम स्कूल, माय स्कूल, यानी मेरा घर जैसे 2 किलोमीटर अगर है तो माय हाउस इज 2 किलोमीटर अवे फ्रॉम माय स्कूल, यानी मेरा घर स्कूल से 2 किलोमीटर दूर है। यहाँ पे माय स्कूल लिखो या स्कूल लिखो जिसमें आप पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर ई है, व्हाट डू यू डू एट होम आफ्टर स्कूल, यानी आप स्कूल से जाने के बाद में, आफ्टर मतलब बाद में, व्हाट डू यू डू यानी आप क्या करते हैं, स्कूल से घर आने के बाद आप क्या करते हैं। तो आप होमवर्क करते होंगे, आप खेलते होंगे, आपको जो भी स्कूल से वर्क मिला है उसको लर्न करते होंगे, या आप टीवी देखते होंगे, जो भी आपको करते हैं वो एक्टिविटीज यहाँ पे फिल करनी है। तो लिख लीजिए, आई डू होमवर्क, मैं होमवर्क करता हूँ, लर्न यानी जो भी दिया हुआ उसको मैं सीखता हूँ, एंड प्ले और खेलता हूँ, आफ्टर स्कूल यानी मैं स्कूल से जाने के बाद में होमवर्क करता हूँ और जो भी मेरे को याद करने की चीज़ दी है उसको लर्न करता हूँ, याद करता हूँ, और प्ले मीन्स खेलता भी हूँ आफ्टर स्कूल, स्कूल के बाद। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, यूजिंग द इंफॉर्मेशन अबाउट प्रिपेयर एन आइडेंटिटी कार्ड, स्टिक योर फोटो इन द बॉक्स। कि बच्चों ये इंफॉर्मेशन का मतलब आपसे सूचना मांगी गई है यहाँ पे, जैसे प्रिपेयर का मतलब तैयार करना या बनाना, एन आइडेंटिटी कार्ड यानी परिचय पत्र जैसे आपका बनाना है, जैसे स्कूल में आईडी कार्ड्स वगैरह होते हैं, अगर वो बनाना है तो उसके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है, सूचना की, तो वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवानी है, बतानी है। तो बच्चों सबसे पहले तो ये बॉक्स दिया हुआ है, इसमें स्टिक यूर फोटो इन द बॉक्स यानी चिपकाना, स्टिक में चिपकाना, पेस्ट करना। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका फोटो लगाएंगे, ठीक है। फोटो लगाने के बाद में अब फर्स्ट नाम यहाँ पे पूछा गया है कि इंफॉर्मेशन में कि नेम, तो आपका नाम क्या है। जैसे आपका नाम अगर राहुल है तो यहाँ पे राहुल लिख देंगे, जो भी नाम आपका हो यहाँ पे कर देंगे। एड्रेस, जैसे आप कहाँ रहते हैं तो आपके मोहल्ले का नाम और आपके गांव का नाम या शहर का नाम जो भी हो यहाँ पे आप लिख देंगे। आप कौन सी स्कूल में पढ़ते हो उसका नाम लिख देंगे। नेक्स्ट है यू फेवरेट कलर, फेवरेट का मतलब होता है, फेवरेट मीन्स पसंदीदा, यानी आपको सबसे अच्छा कलर कौन सा लगता है तो उस कलर का नाम यहाँ पे लिख देंगे। जैसे रेड लगता है, ग्रीन, वाइट, ब्लू, ब्लैक, पर्पल, बहुत सारे कलर हैं, उनमें से जो भी आपको कलर सबसे अच्छा लगता है उस फेवरेट कलर का नाम यहाँ पे लिख देंगे। और फेवरेट गेम, आप कौन सा गेम खेलना सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं उसी को हम फेवरेट गेम बोलेंगे, तो उसका नाम यहाँ पे लिख देंगे। तो ये एक्टिविटी आपको करनी है। तो बच्चों ये हमारा वर्कशीट नंबर 1 और 2 क्लियर हो गया है, और आशा है कि आपको कोई डाउट्स नहीं रहे होंगे। अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो आप लाइक करें वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आने वाली क्लासेस आपको मिलती रहे। थैंक यू।